ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। एक है गोलेम इफेक्ट और एक कौन सा है, पिग्मैलियन इफेक्ट। कौन सा है, पिग्मैलियन इफेक्ट। आपने कई बार नोटिस किया होगा क्या, जैसे मान लीजिए कोई क्लासरूम है, ठीक है ना, क्लासरूम कोई, और यहाँ पे टीचर है और यहाँ पे सब बच्चे हैं, ठीक है। इसी में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत तेज होंगे पढ़ने में, मतलब सब कुछ में बहुत अच्छे होंगे, तो टीचर का जो है ना फोकस हमेशा उन्हीं बच्चों पर होता है, एक पर दो पर, मतलब जो अच्छे होंगे। और अक्सर आप ये भी देखेंगे कि जो बच्चे तेज पढ़ने में होते हैं, वो क्या है कि सामने ही बैठेंगे, ठीक है। तो टीचरों को ध्यान देते हैं, और टीचर करते क्या है कि उन्हीं बच्चों को सॉरी, उन्हीं बच्चों को जो है हार्ड क्वेश्चन देते हैं, है ना, हार्ड क्वेश्चन देते हैं। और जो बच्चे थोड़ा सा कमजोर होते हैं उनको ना निगलेक्ट करने का प्रयास करते हैं कि चलिए ठीक है, उन्होंने किया कि नहीं किया कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको इग्नोर करते हैं। और इससे क्या होता है कि जो बच्चे कमजोर होते हैं ना, वो इफर्ट भी कम करते हैं, वो जो है इफर्ट भी कम डालते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ध्यान नहीं दे रहा है। और इससे क्या होता है कि उनकी परफॉर्मेंस जो है गिर जाती है ना। एक चीज ये हुआ, और परफॉर्मेंस गिरती है तो ये एक समझिए साइकिल बन जाता है, मतलब ये साइकिल नहीं कह सकते, बल्कि ये एक जो है मानसिक स्थिति है ना, कि ऐसा होता है टीचर के साथ, टीचर ऐसा करता है तो बच्चे में भी ऐसा होता है। ये एक मनोवैज्ञानिक शब्द है, ठीक है ना। गोलेम क्या है, एक मनोवैज्ञानिक शब्द है, साइकोलॉजिकल, ठीक है। और दूसरा क्या है, ये पिग्मैलियन है। पिग्मैलियन जस्ट इसका उल्टा होता है। उल्टा क्या होता है कि कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत तेज होंगे, और टीचर उन्हीं को बार बार फोकस कर रहे हैं, बार बार उन्हीं को अच्छे क्वेश्चन करा रहे हैं, अच्छा प्रैक्टिस करा रहे हैं, अच्छा ध्यान दे रहे हैं, और ये बच्चे आगे उठकर बोलते भी हैं। क्यों? क्योंकि इनको नोटिस किया जा रहा है और उनको आ भी रहा है। तो ये जो गोलेम इफेक्ट है, गोलेम इफेक्ट जो होता है निगेटिव परफॉर्मेंस, मतलब निगेटिव माइंडसेट दर्शाता है, नकारात्मक, जैसे कि मतलब बेचारा जो बच्चा कमजोर है उसकी तरफ कम ध्यान देना, और उसकी कम ध्यान देने से कैसा इफेक्ट आता है, नकारात्मक इफेक्ट आता है, निगेटिव इफेक्ट आता है, निगेटिव इफेक्ट आता है। इसमें क्या होता है निगेटिव इफेक्ट में, कि उसका परफॉर्मेंस क्या होता है, डाउन हो जाता है, ठीक है। और ये जो पिग्मैलियन है, पिग्मैलियन इफेक्ट क्या होता है कि इसमें अच्छे बच्चों को फोकस किया जाता है और उन पर ध्यान दिया जाता है, और उनसे उम्मीद रखी जाती है। बेसिकली मेन चीज क्या है, उम्मीद की है, कि जैसे क्लास में जो टीचर है, ये जो टीचर है, ये उन बच्चों से उम्मीद नहीं कर रहा है ना, जो मतलब पढ़ने में ठीक नहीं है, और उनके उम्मीद न करने की वजह से जो उसके ऊपर क्या कैसा प्रभाव पड़ता है, निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। लेकिन जो पिग्मैलियन इफेक्ट है, ये पिग्मैलियन इफेक्ट, इसमें क्या होता है कि जो बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं उन पर ध्यान दिया जाता है, तो उनसे क्या होता है, उम्मीद होती है, और जब उम्मीद होती है तो यहाँ पर एक जो है पॉजिटिव जो है इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये रहा गोलेम इफेक्ट और ये रहा पिग्मैलियन इफेक्ट। बेसिकली क्या है कि दोनों जो है साइकोलॉजिकल टर्म है, थोड़ा सा कई बार न्यूज में आता है, या मतलब कि स्टूडेंट्स में कुछ इफेक्ट दिखता है इसका, मतलब, तो इससे जो है ये चर्चाओं में रहता है। ये यहूदी से आया था ये शब्द गोलेम। मिट्टी का एक कोई जीव है ना, उसको लगाया किस लिए गया था, प्रोटेक्शन के लिए, है ना। जो जीव है मिट्टी में, सॉइल, सॉइल जानते हैं ना, सॉइल में जो जीव है उसमें लगाया जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि उसको लगाते हैं सिक्योरिटी के लिए, लेकिन वो कैसा हो जाता है, वो विनाशकारी हो जाता है, ठीक है। और वहीं से क्या आता है, गोलेम इफेक्ट आता है। तो ठीक है, तो उम्मीद है कि ये बातें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। बाकी आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।